क्या दिल्ली में लगेगी जिन्ना की मूर्ति? रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने पर भड़के कई मुस्लिम। केजरीवाल की दिल्ली में वक्फ बोर्ड का बड़ा खेल। याचिका देख जज साहब को भी आया गुस्सा। मस्जिद कमेटी से कहा माफी मांगो। कई थानों की फोर्स ने घेरा शाही ईदगाह। फिर जो हुआ, क्या हिंदुस्तान की धरती पर स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा लगाने से पहले इस देश के कुछ मुसलमानों से परमिशन लेनी होगी? जिन्हें वक्फ बोर्ड का खेल समझ नहीं आता, वो ये रिपोर्ट देखकर समझ लें कैसे केजरीवाल के शहर में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के लिए एक पक्ष को हाईकोर्ट जाना पड़ा। यहाँ तक कि जज साहब ने भी याचिका देखी तो गुस्से से लाल होटे, क्योंकि याचिका में लिखा था दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में स्थित शाही ईदगाह परिसर का इस्तेमाल नमाज पढ़ने के लिए होता है, लेकिन डीडीए अब इस जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के बहाने कब्जा करना चाहता है। यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। ईदगाह परिसर के पार्क में मूर्ति स्थापित होने से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसे पढ़कर जज साहब एक बार चौंक गए होंगे कि स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लगाने से कानून व्यवस्था कैसे खराब हो सकती है। जज साहब तो बाकायदा ये कहते हैं कि जमीन किसी की भी हो, अगर मूर्ति स्वतंत्रता सेनानी की लगाई जानी है तो फिर आपको आगे आकर इसकी पहल करनी चाहिए थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील नहीं मानते, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव की खंडपीठ ने यह साफ आदेश दिया कि उस पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाई जाए। इस तरह की याचिका लगाने वाली मस्जिद कमेटी माफी मांगे, सांप्रदायिक राजनीति न करे। हैरानी की बात तो ये थी कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भी मस्जिद कमेटी के लोग नहीं सुधरते, बल्कि 26 सितंबर की शाम 4 बजे व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज वायरल होता। लोगों को कहा जाता कि शाही ईदगाह पर पहुंचो। ये ईदगाह के लिए खड़े हुए कि ईदगाह की जो जमीन है वो चली गई। यहाँ हमारा बचपन गुजरा, छोटे से बड़े खेलते हुए इसी में हम बड़े हो गए। हमारे बड़ों का ही बचपन इसी में गुजरा। अब अचानक ये जगह जा रही है ना हाथ से, और जगह हमारे से छीनी जा रही है, तो इस पे हमें ही नहीं जितने भी लोग खड़े हुए सबको दुख हो रही है, सबकी आंखें नम है। इसीलिए खड़े हुए। कोई हमारा किसी से कोई हिंसा करने का या कुछ भी करने का वो नहीं है। पुलिस को तो हम सर डालेंगे, पुलिस तो वैसी जो है हमारे घर जैसी बात है, इनसे कोई वो बात नहीं है ना। इनके लिए हमारे लिए खतरा ना हमें इनसे कोई खतरा। बस थोड़ा सा जो है दिल दुख रही है, जमीन चली गई। कोर्ट ने बहुत जल्दी फैसला कर दिया, एक तरफा हमारे हक में फैसला नहीं करा, बस इसीलिए जो है खड़े में यहाँ पर, और कुछ नहीं है। सैकड़ों की भीड़ पहुंचने की खबर जब पुलिस को लगती तो दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी मोर्चा संभालने सड़क पर उतर पड़ते। आप साफ देख सकते हैं कि दिल्ली की शाही ईदगाह इलाके में कैसे सैकड़ों की संख्या में जवान तैनात हैं। किसी के हाथ में डंडा तो किसी के सिर पर हेलमेट और स्पेशल जैकेट है। पूरी की पूरी रैपिड एक्शन फोर्स मुस्तैद नजर आ रही है। साथ में खड़े अधिकारी उन्हें समझा भी रहे हैं कि अगर कोई हालात बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके साथ क्या करना है। आपको देख लीजिए, जुम्मे की नमाज भी काफी बड़ी चुनौती भी रहेगी दिल्ली पुलिस के लिए। जहाँ नमाज होती है कोई दिक्कत नहीं आती। सर, एमसीडी ने काम रुकवा दिया गया, इसके बाद आप लोग किस तरीके से देखते हैं, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए? हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखे हैं एंड हम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। थैंक यू। हालांकि पुलिस के सामने चुनौती ये भी थी कि कहीं दूसरा शाहीन बाग न खड़ा हो जाए, क्योंकि दिल्ली में जब भी ऐसी भीड़ इकट्ठा होती है तो बड़े बड़े अधिकारियों को शाहीन बाग की वो तस्वीर याद आ जाती है जहां से आंदोलन हटाने में प्रशासन के पसीने छूट गए थे। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये शाही ईदगाह यूपी में होता तो क्या कोई इस तरह की हिमाकत कर पाता? क्या केजरीवाल खुलकर वक्फ बोर्ड का साथ देते हैं? इसीलिए कुछ लोगों ने मान लिया कि स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करके भी बच जाएंगे। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। लेकिन क्या ये लोग भूल गए कि केजरीवाल तो खुद को भगत सिंह भी बताते हैं? आखिर हर बात में राजनीतिक चश्मा घुसाने वाले लोगों को ये बात कब समझ आएगी कि जिन लोगों ने हमें आजादी दिलवाई, हमें उनका सम्मान करना होगा? क्या इस देश के किसी बोर्ड ने मौलाना अबुल कलाम आजाद या एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान हस्ती की प्रतिमा लगाने का कोई विरोध किया? फिर एक मस्जिद कमेटी ने इस तरह का बांटने वाला विरोध क्यों किया? क्या उसे इसकी सजा माफी से भी बड़ी नहीं मिलनी चाहिए?